तो आज का टॉपिक पहला है इक्विवेलेंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस। हम क्या करेंगे कि जो शेयरिंग स्ट्रेस है उसको कंप्रेसाइल और टेंसाइल स्ट्रेस में ब्रेक करेंगे, ठीक है ना। और हम ये देखेंगे हम्म, कि शेयरिंग स्ट्रेस का कितना पार्ट कंप्रेसाइल और टेंसाइल स्ट्रेस में डेवलप होता है। तो मान लेते हैं कि एक ब्लॉक है, ठीक है। इस ब्लॉक का मान लेते हैं नीचे का हिस्सा फिक्स है। ये हिस्सा क्या है हमारा, फिक्स है, ठीक है। नीचे का हिस्सा हमारा फिक्स है। अब हमने क्या किया, इस पे हमने एक फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। ये हमारा शेयरिंग फोर्स है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ सरफेस पे लग रहा है टेंजेंशियल, तो शेयरिंग फोर्स है। अब क्या होगा, शेयरिंग फोर्स से मान लेते हैं इसकी लेंथ ओवरऑल एल है, क्यूब है तो सारी लेंथ एल मान लेते हैं। तो जो शेयरिंग स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, शेयरिंग स्ट्रेस जो होगा वो होगा फोर्स अपॉन एरिया ऑफ दैट सरफेस ऑन विच दैट फोर्स इज एक्टिंग, यानी कि ये एरिया, ठीक है ना, ये जो ऊपर का एरिया है ये, हम्म, तो ये एरिया होगा एल स्क्वायर। तो शेयरिंग स्ट्रेस हमारा एफ बाई एल स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, हम्म, बोलो ठीक है। ओके। अब देखो, जब ये स्ट्रेस डेवलप होगा तो ये क्या होगा, क्यूब थोड़ा सा आगे की हो जाएगा, ठीक है। हम्म, अच्छा देखो, हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब ये फोर्स डेवलप हो रहा है और क्योंकि ये हिस्सा फिक्स है नीचे, ठीक है, अगर यहाँ हम्म, पे ये फिक्स ना होता तो इस फोर्स की वजह से ये ट्रांसलेशनल मोशन करता, आगे की ओर जाता, ठीक है। लेकिन ये आगे की ओर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे एक रिएक्शनरी फोर्स पीछे की डायरेक्शन में डेवलप हो रहा होगा, जो कि जस्ट इसके अपोजिट होगा, ठीक है। साथ ही साथ हम्म, ये दोनों फोर्स क्या कर रहे हैं, एक टॉर्क क्रिएट कर रहे हैं, एक कपल बना रहे हैं। देखो, क्योंकि ये दो फोर्स पैरेलल है, इक्वल है और अपोजिट है, तो ये कपल बनाएंगे। तो कपल की वजह से इसे रोटेट होना चाहिए, लेकिन ये रोटेट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इधर और इधर भी क्या हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। इधर भी क्या हो रहा है, एक फोर्स जनरेट हो रहा है। तो मतलब कि एक यहाँ भी फोर्स जनरेट हो रहा है जो इसको रोटेट होने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। क्लियर है। रोक रहा है। तो एक फोर्स हम्म, इधर जनरेट हो रहा है, ये एक फोर्स यहाँ जनरेट हो रहा है, एक फोर्स यहाँ, मतलब एक फोर्स लगाने की वजह से बाकी सरफेस पे ऑटोमेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो इस पॉइंट पे एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है, बोलो है। हम्म, अब इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स या, इनके बीच में होगा, हम्म, ठीक है। मतलब देखो, ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ये इस एच, मतलब इस एच के पैरेलल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कुछ है, जैसे ये एच है और रिजल्टेंट हम्म, फोर्स कुछ ऐसे है, हम्म, ठीक है। क्योंकि एक फोर्स इस डायरेक्शन में है, ऐसा समझो, ये हम्म, एच है, एक फोर्स इस हम्म, डायरेक्शन में है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो जो रिजल्टेंट है वो ऐसे है, ठीक है। हम्म, लेकिन जब हम टू डायमेंशन बनाएंगे तो वो एच की ही तरफ दिख रहा है, लेकिन एच पे नहीं है। तो ये रिजल्टेंट मान लेते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ ऐसा है एफ। तो क्योंकि ये दोनों फोर्स 90 डिग्री पे है तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ रूट टू इस डायरेक्शन में लगेगा, हाँ, रूट टू एफ। ठीक है। बोलो। अब ये जो हम्म, फोर्स है ये क्या करेगा, ये इसकी डायगोनल को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा। तुम सोचो, तो ये जो क्यूब है, ठीक है, जब इस पे शेयरिंग फोर्स हम्म, लगाते हैं इस डायरेक्शन में तो क्या होता है, हम्म, इसका शेप चेंज होता है, तो इसका शेप कुछ ऐसा हो जाता है, ठीक। हम्म, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स डेवलप हो रहा है, एक इधर एफ, हम्म, मतलब यहाँ पे हमने कई सारे फोर्स बनाए ना, एफ, एक इधर एफ बनाया है, एक इधर एफ बनाया है, ठीक है। हम्म, तो ये दोनों दो फोर्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो इसी फोर्स की हम्म, वजह से समझो ये डायगोनल क्या हो गई, इलोंगेट हो गई। हम्म, तो ये जो एफ रूट टू है ये डायगोनल को इलोंगेट कर रहा है, डायगोनल को बढ़ा रहा है, ठीक है। हम्म, इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, टेंसाइल, टेंसाइल फोर्स क्या कह रहे हैं, टेंसाइल ये फोर्स। टेंशन दे रहे हैं, ठीक है ना, टेंशन दे रहे हैं और ये इलोंगेट कर रहे हैं, ठीक है ना। हम्म, साथ ही साथ देखो, जब ये दोनों फोर्स से ये इस डायरेक्शन में क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में इसका एक्सटेंशन हो रहा है, इस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रही है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये घट भी तो रही है। मतलब अगर उससे देखें तो इस डायरेक्शन में ये स्क्वीज हो रही है, बोलो, ये जो डायगोनल है हम्म, ये कम हो जाएगी ना। हाँ, तो मतलब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमने फोर्स आगे बढ़ाया है, तो वैसे ही यहाँ पे भी अगर हम फोर्स देखें ऊपर की ओर नीचे की ओर, तो देखो यहाँ पे जो फोर्स है ये ऊपर की ओर,
और ये इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो इस डायरेक्शन में है, बोलो। हम्म और ऐसे ही यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में ना के इस डायरेक्शन में होगा, और ये इस डायरेक्शन में होगा, तो इन दोनों का रिजल्ट इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो फोर्सेस हैं ये भी एफ हम्म रूट टू आएगा, आएगा ना। हम्म और ये क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं डायगोनल को, मतलब ये डायगोनल इलोंगेट हो रही है और ये डायगोनल क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही प्रेस है। हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्रेसाइल फोर्स है, कंप्रेसाइल फोर्स। अब हम जानते हैं कि जो दो डायगोनल्स होती हैं और क्यूब की, वो हम्म दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री होती हैं, मतलब ये जो डायगोनल्स होती हैं ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के 90 डिग्री होती हैं। देखो यहाँ पे हम शेप में चेंज ले रहे हैं, लेकिन ये डिफॉर्मेशन बहुत नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर। तो हम्म डायगोनल्स लगभग 90 डिग्री पे ही रहेंगे। ठीक है, हम्म तो यानी यहाँ पे दो फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, इस स्ट्रेस फोर्स की वजह से दो फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं। एक कंप्रेसाइल है जो कंप्रेस कर रहा है एक डायगोनल को, और दूसरा हम्म टेंसाइल है जो इलोंगेट कर रहा है। आगे बात हम्म, समझें। अब हाँ देखो, अब ये जो इलोंगेट कर रहा है टेंसाइल फोर्स, अगर हम ठीक से देखें तो ये इलोंगेशन जो है वो हम्म इस, अगर हम एक ऐसा एरिया ये बना दें, हाँ तो ये जो ये फोर्स है टेंसाइल वाला, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं होगा। हाँ ये जो फोर्स होगा, ये पीछे से हम बढ़ाएंगे तो ये जो ये वाली डायगोनल है, ये जो एरिया है, इसके क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। पकड़ ठीक है, तो अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस निकालें तो क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस, तो टेंसाइल स्ट्रेस आएगा ये फोर्स जो कि है एफ रूट टू एफ रूट अपॉन बाई ये एरिया। अब ये एरिया कितना होगा, तो ये एरिया में देखो ये लेंथ तो एल ही होगी इसकी, हाँ लेकिन ये ये डायगोनल रूट इसकी ट्वेल्व एल होगी। रूट टू होगी होगी तो ये हम्म एरिया आएगा एल इंटू रूट एल टू रूट टू। एल स्क्वायर रूट टू कट जाएगा तो ये आ गया एफ बाई एल स्क्वायर। एफ बाई एल स्क्वायर। ऐसे ही कंप्रेसाइल स्ट्रेस जब निकालेंगे, हम्म कंप्रेसाइल स्ट्रेस, ठीक है, हम्म तो वो कंप्रेसाइल स्ट्रेस जो इधर से हमने बनाया है वो इस एरिया हम्म के परपेंडिकुलर होगा, वो भी सेम ही वो आएगा। भी सेम आएगा क्योंकि इधर से भी एरिया यही बनेगा। तो ये भी आएगा हम्म एफ रूट टू बाई एल इंटू एल रूट टू, यानी कि एफ हम्म बाई एल स्क्वायर आएगा। तो हम्म और एफ बाई एल स्क्वायर हमारा क्या था, शेयरिंग स्ट्रेस था, यानी जितना शेयरिंग स्ट्रेस किसी बॉडी क्यूब पे काम कर रहा होता है उतना ही टेंसाइल स्ट्रेस उसकी बॉडी उसकी डायगोनल के क्रॉस कर रहा होता है, और उतना ही कंप्रेसाइल स्ट्रेस उसकी अदर डायगोनल के क्रॉस जो कि उसके परपेंडिकुलर होती है कर रहा होता है। हम्म इसीलिए इस हेडिंग का नाम है इक्विवेलेंस ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस, यानी शेयरिंग स्ट्रेस को का इक्विवेलेंट निकालेंगे इन एन इक्वल टेंसाइल और इक्वल कंप्रेसाइल स्ट्रेस में, जो कि एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, जो कि एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। यानी कि जो कंप्रेसाइल हम्म स्ट्रेस है और जो टेंसाइल स्ट्रेस है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इसका देखो, इसका डेरिवेशन वगैरह तो नहीं है, लेकिन इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है एज ए वर्ड प्रॉब्लम में एमसीक्यू में, कि अगर एक शेयरिंग स्ट्रेस इधर क्रिएट हो रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग टेंसाइल और कंप्रेसाइल स्ट्रेस कितना क्रिएट होगा, और मान लो ऑप्शन दे हम्म दे एफ बाई टू, मतलब आधा आधा क्रिएट होगा या इक्वली क्रिएट होगा या डबल क्रिएट होगा, तो उसके लिए ये डेरिवेशन आंसर होगा याद रहेगा तो इक्वली। पता रहेगा कि इक्वल टेंसाइल और इक्वल कंप्रेसाइल स्ट्रेस क्रिएट होता है, और दोनों ही स्ट्रेस आपस में भी इक्वल होते हैं और शेयरिंग स्ट्रेस के भी बराबर होते हैं। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट करते हैं, इसको नोट कर लो।